नमस्कार भाई लोग, जहाँ भी होंगे आप लोग आशा करते हैं अच्छे से होंगे। हम बात कर रहे हैं आकांक्षा दुबे की, जो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वायरल हो रही है। उस कॉल रिकॉर्डिंग से दोस्तों हम जब पूरा सुने तो हमको तो यही लग रहा है कि ये केस ही कुछ अलग माध्यम से इंक्वायरी कर रही है पुलिस सारनाथ। क्योंकि जब उसमें आकांक्षा दुबे की माँ मधु दुबे, शायद अगर आप लोग सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, जाकर सुनिए आप। वो कॉल रिकॉर्डिंग मेरे भी चैनल पर है, आप देख सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं, जगह जगह तमाम चैनलों पर वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल किया जा रहा है, वायरल हो रहा है। उसमें जब बोलती है मेरी बेटी की हत्या की गई है, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी हत्या की गई है, चाकू मारा गया है या उसका मर्डर किया गया है। इस ढंग से मतलब उनसे बात करते हैं। हाँ, बहुत चीज़ें ऐसी मतलब मधु दुबे की माँ पूछी हैं, पुलिस जो है अपने ढंग से, अपने तरीके से, अलग ढंग से बताई है। तो उनका आरोप लगाने का जो शुरू से आकांक्षा दुबे की माँ का ये आप मीडिया पर सुनते आ रहे हैं कि मेरी बेटी का जो है हत्या किया गया है। और उनका कहना है कि मैं जब पहली बार जो है पुलिस चौकी में, सारनाथ पुलिस चौकी में कंप्लेन लिखाई, तो वहाँ पे हत्या का कंप्लेन मैंने लिखाई, और वो जो कंप्लेन लिखा गया है वो आत्महत्या का लिखा गया है। तो दोस्तों, हमको तो ये लग रहा है कि जिस हिसाब से हम कॉल रिकॉर्डिंग को पूरा मैंने सुना और बाद में सोचा कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था, शुरू वही 4 दिन चांदनी फिर अंधेरा रात, कुछ दिन तक जो है कुछ लोग भाई सहानुभूति दिखाए कि आकांक्षा दुबे को न्याय मतलब दिला के रहेंगे। आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाने के लिए आप लोग सभी लोग आगे आइए, ऐसा करिए वैसा करिए। बड़े बड़े चैनल, इंडिया टीवी, ऐसे तमाम चैनल हैं कि वो लोग एक मतलब देखा जाए तो जैसे धारा चला के रख दिए थे उनको न्याय दिलाने के लिए। हाँ, अब कहीं पर भी ऐसा मतलब नहीं लग रहा है कोई आवाज़ ढंग से उठा रहा है। धीरे धीरे वो सब चीज़ें दबती चली जा रही हैं। और पुलिस तो इसको हत्या के एंगल से मतलब देख ही नहीं रही, वो तो आत्महत्या के हिसाब से जांच कर रही है। हाँ, संदीप सिंह को जो है बोल रही है उस कॉल रिकॉर्डिंग में, जब बुलाया गया है, पूछताछ किया गया, वो आया है, फिर पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ दिया गया है। उनके माँ का कहना है कि अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे, ये लोग तो बोलती है कि पुलिस से वो लोग भी आए थे और उनका भी हम लोग बयान लिए हैं, बयान लेके छोड़ दिए हैं। तो ये क्या हो रहा है, क्या होने वाला है आगे, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, ना तो उनका मोबाइल का अनलॉक उसका भी खुला है कि नहीं खुला वो भी पता नहीं चला है। दूसरा मेडिकल का जो विसरा रिपोर्ट आता वो भी नहीं समझ में आया है। और इसके बाद मेन बात ये है कि जो वीडियो अभी वायरल हुआ था, जिसमें कुछ टाइम पहले आकांक्षा दुबे बोलती हैं कि अगर हमको कुछ होता है तो उसमें उसका जिम्मेदार समर सिंह होंगे, उसका लाइव में भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है, उसका अभी क्या निकल के आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से हमको तो ये लग रहा है जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस दाब दिया गया था, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, उसी प्रकार से इसका भी आकांक्षा दुबे जो भोजपुरी की एक्ट्रेस मशहूर जो है, मानी जानी, एक टाइम था कि उनकी तूती बोल रही थी समर सिंह के साथ में, आज ऐसा दिन आ गया कि उनकी माँ जो है न्याय के लिए भीख मांग रही है और कोई अब सामने नहीं आ रहा है, उनका साथ देने के लिए कोई नहीं आ रहा है। जो भी आया था वो भी साइड हो गया है। जैसे चंदा पांडे को देख लीजिए आप, शुरू में मतलब हर चीज़ ये कैसा किस एंगल से फांसी लगाया गया बेड पे वो भी दिखाई हैं, और पूरी तरह से रो रो के कि आकांक्षा दुबे की माँ को बोली हैं कि आप माँ चिंता मत कीजिए, आपकी आकांक्षा दुबे अगर आपकी बेटी नहीं है तो उसकी जगह मैं ले रही हूँ, जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा रात दिन आपके साथ खड़ी हूँ। लेकिन उस लड़की को क्या हो गया कि अचानक समर सिंह के तरफ से जो है बोलने लगी और आकांक्षा दुबे के माँ के ऊपर आरोप लगाना चालू कर दी कि वो पैसे पे बिक चुकी है, पैसे पे बिक के पैसा लेके वो समर सिंह को आरोप लगा के फंसा रही है सिर्फ। तो ये हो रहा है अभी, और ना तो पुलिस का जो है पता चल रहा है, ना तो पब्लिक का। अब मीडिया भाई लोग भी धीरे धीरे देख रहा हूँ उस ढंग से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं जैसे शुरुआत में उठाए। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या आपको क्या लगता है कि उनको न्याय मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, आगे क्या हो सकता है उनके साथ।
अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखना दोस्तों।